अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद अक्सा के बारे में 10 ऐसी बातें जिनको जानकर आपके दिल में मस्जिद अक्सा की अहमियत, अजमत और बढ़ जाएगी और आपको पता चलेगा कि मुसलमानों का मस्जिद अक्सा के साथ ताल्लुक क्यों है और कैसा है। लिहाजा इस वीडियो के अंदर बने रहिए, वीडियो को आखिर तक देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं हम अपने कारवां की तरफ। सबसे पहली हकीकत, जब भी कभी मस्जिद अक्सा बोला जाता है तो इससे मुराद पूरी मस्जिद होती है, यानी वो पूरा जमीन का हिस्सा जिसके इर्द गिर्द दीवारें हैं, दरवाजे हैं और वसी मैदान है, जिसमें अल-मुसल्ली अल-जामे है, कुब्बतुस सखरा है, अल-मुसल्ली अल-मरवानी है, बहुत सारे बरामदे हैं, गुंबद हैं, चबूतरे हैं, पानी की नालियां हैं और दीगर बहुत सारे आसार भी हैं। मस्जिद अक्सा की दीवारों पर अजान देने की जगह बनी हुई है। मस्जिद अक्सा पूरी की पूरी बगैर छत की है, सिवाय कुब्बतुस सखरा और अल-मुसल्ली अल-जामे के, जिसको आम तौर पर लोग मस्जिद अक्सा समझते हैं। उसके अलावा जितना हिस्सा बाकी बचता है वो मस्जिद के सहन के हुक्म में है। ये पूरा खित्ता जो दीवारों से घिरा हुआ है मस्जिद अक्सा के हुक्म में है। इसी पर उलमा मुअर्रिखीन का इत्तेफाक है। मस्जिद अक्सा में नमाज पर कसरत से सवाब की जो बशारत है वो इन दीवारों के अंदर के खित्ते के किसी भी गोशे में नमाज अदा करने से हासिल हो जाता है। नंबर 2, दूसरी हकीकत, मस्जिद अक्सा के बहुत सारे नाम हैं जिनकी कसरत ही उसके शान पर दलालत करती है। मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दिस के लिए तकरीबन 20 नाम जमा किए गए हैं, जिनमें से सबसे मशहूर वो हैं जो किताब और सुन्नत में वारिद हैं, यानी अल मस्जिद, अल अक्सा, बैतुल मक़दिस। इसका अक्सा नाम जिक्र करने की वजूहात बयान करते हुए कहा गया है कि इसको अक्सा शायद इसलिए कहा जाता है उन मसाजिद में सबसे दूर दराज वाक़े है जिनकी ज़ियारत अजर व सवाब की नीयत से की जाती है। यह भी कहा गया है कि उसको अक्सा इसलिए कहते हैं कि इसके पीछे इबादत की कोई जगह नहीं है। इसको अक्सा गंदगियों और खबासतों से दूर रहने की बिना पर भी कहा गया है। नंबर 3, तीसरी हकीकत, मस्जिद अक्सा शहर से घिरा शहर बैतुल मक़दिस 4 टीलों पर वाक़ है। उन्हीं में से एक टीले पर मस्जिद अक्सा वाक़ है। मस्जिद अक्सा पूरी दुनिया में वाहिद एक ऐसी मस्जिद है जिसके साथ दीगर तफसीलात भी जुड़ी हुई हैं। चुनांचे मस्जिद अक्सा में मुतअद्दिद इमारतें हैं, बहुत सारी इमारतें हैं, गुंबद हैं, पानी की नालियां, चबूतरे, बरामदे, मदारिस, पानी के हाउस, दरख्त, मेहराबें, मसनद व मिंबर, मुतअद्दिद अजान देने की जगह, दरवाजे, कुएं, कुतुबखाने, अइम्मा के हुजरे, मस्जिद अक्सा की निगरानी करने वालों के कमरे सब इसमें शामिल हैं। चुनांचे इसका कुल रकबा 40,104 मुरब्बा मीटर है। फैक्ट नंबर 4, मस्जिद अक्सा रूए जमीन पर अपने वजूद के एतबार से हरम शरीफ के बाद दूसरी मस्जिद है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? फरमाया मस्जिद हराम। मैंने पूछा फिर कौन सी? फरमाया मस्जिद अक्सा। मैंने पूछा दोनों की तामीर के दरमियान कितनी मुद्दत फासिल है? फरमाया 40 साल। इन तीनों के बाद तुमको जहां भी नमाज का मौका मिले वहां नमाज पढ़ लो, इसी में फजीलत है। फैक्ट नंबर 5, मस्जिद अक्सा और उसके इर्द गिर्द बरकतें रख दी गई हैं। मस्जिद अक्सा ऐसी जगह है जिसको अल्लाह ताला ने बाइसे बरकत बनाया है। उसका इरशाद है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सूरह असरा आयत नंबर 1। तर्जुमा, बड़ी मुकद्दस है वो जात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गई, जिसके इर्द गिर्द को हमने बरकतों से मामूर कर रखा है। मकसद ये था कि उनको हम अपनी निशानियां दिखा दें। बेशक अल्लाह खूब सुनने और देखने वाला है। इस मस्जिद के मुतालिक कहा गया है कि अगर इस आयत के अलावा इसको और कोई फजीलत हासिल ना होती तो सिर्फ ये आयत उसके फजाइल और तमाम बरकतों के लिए काफी होती। इसलिए कि जब इसके इर्द गिर्द बरकतें रख दी गई हैं तो फिर उसके अंदर कई गुना ज्यादा बरकतें रखी गई हैं। उसकी बरकत का अंदाजा ऐसे कीजिए कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के अलावा तमाम मसाजिद पर फजीलत बख्शी गई है। नंबर 6, मस्जिद अक्सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु की सनद से नकल किया है। वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके 16 महीने नमाज अदा की या 17 महीने अदा की। फिर हमको तहवील क़िबला का हुक्म हुआ, लेकिन तहवील क़िबला ने
اس کے مقام و مرتبے کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس کی عظیم قدر و قیمت مسلمانوں کے دلوں میں اور شریعت اسلامی میں باقی ہے۔ فیکٹ نمبر 7، مسجد اقصیٰ کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس کی قدر و قیمت اور اس سے مسلمانوں کی قلبی تعلق کے سلسلے میں یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ ایک مسلمان یہ تمنا کرے گا کہ اس کے لیے کوئی ایسی چھوٹی سی جگہ ہو جس سے وہ مسجد اقصیٰ کو جھانک سکے یا وہاں سے اسے دیکھ سکے، اور یہ چیز اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ہم آپس میں مذاکرہ کرنے لگے کہ مسجد نبوی زیادہ افضل ہے یا بیت المقدس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز بیت المقدس میں 4 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے، جبکہ وہ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے۔ آدمی یہ تمنا کرے گا کہ اس کے پاس گھوڑے کو زمین سے باندھنے والی رسی کے برابر کوئی جگہ ہو جہاں سے وہ بیت المقدس کو دیکھ سکے، یہ اس کے لیے پوری دنیا مل جانے سے بہتر ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا یہ کہا کہ یہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ فیکٹ نمبر 8، مسجد اقصیٰ کی فتح سے قبل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فتح کی بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت علامات نبوت میں سے ہے۔ عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ تبوک میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے خیمے میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی 6 نشانیاں شمار کرو۔ ان کو ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں فتح بیت المقدس کا ذکر کیا۔ فیکٹ نمبر 9، مسجد اقصیٰ میں اس جماعت کا ٹھکانہ ہے جس کی مدد اللہ کرے گا، وہ مومنین کے گھر کا مرکزی حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق کے لیے برسر پیکار رہے گا، وہ لوگوں پر غالب آئے گا جن سے ہماری دشمنی ہوگی، یہاں تک کہ اس کا اور اس گروہ کا آخری فرد مسیح دجال سے جنگ کرے گا۔ یہ حدیثوں کی کتاب میں یہ حدیث منقول ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ دجال کو علیہ السلام دجال کو فلسطین میں باب لوط کے پاس پکڑیں گے اور قتل کریں گے۔ فیکٹ نمبر 10، آخری حقیقت، مسجد اقصیٰ بیت المقدس اور بلاد شام کی زمین و سرزمین ہوگی جہاں حشر و نشر قائم ہوگا، حشر کا میدان قائم ہوگا، تمام بندوں کو جمع کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ باندی میمونہ بنت سعد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کو بیت المقدس کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حشر و نشر کی زمین ہے۔ دوستو، یہ 10 حقیقت جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور بھی ہم حقائق کو آپ کے سامنے رکھیں گے، لہٰذا آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیت المقدس کے حق میں جانیں، بیت المقدس کے حق میں کھڑے ہوں، آواز کو بلند کریں، فلسطینی بھائیوں کے حق میں کھڑے ہوں، ان کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم اتنا کریں کہ اس ویڈیو کو اپنے گروپوں میں شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔